शांति। आज 1 दिसंबर 2022 की साकार रूप में चले हुए प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य। प्यारे बाबा बोले, मीठे बच्चे, योगेश्वर बाप आए हैं तुम्हें राजयोग सिखलाने। इस युग से ही तुम विक्रमाजीत बन भविष्य में विश्व महाराजा महारानी बनते हो। प्रश्न, विकर्मों से बचने के लिए कौन सी प्रतिज्ञा याद रखो? उत्तर है, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। एक बाप से सच्चा रूहानी लाभ रखना है। यह प्रतिज्ञा याद रहे तो विकर्म नहीं होगा। माया देह अभिमान में लाकर उल्टा कर्म कराती है। बाबा उस्ताद है, उसे याद कर माया से पूरी युद्ध करो तो हार नहीं हो सकती। दूसरा प्रश्न, अपने बच्चों प्रति बाप की कौन सी आस है? उत्तर है, जैसे लौकिक बाप चाहते हैं मैं बच्चों को ऊंच पढ़ाऊं, बेहद का बाप भी कहते हैं मैं अपने बच्चों को स्वर्ग की परी बना दूं। बच्चे सिर्फ मेरी श्रीमत पर चले तो श्रेष्ठ बन जाए। गीत, तकदीर जगा कर आई हूँ। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे जानते हैं हम अपनी नई तकदीर बनाने यहाँ आए हैं। किसके पास? योगेश्वर के पास, सिखलाने वाले ईश्वर के पास। इसको कहते हैं राजयोग। ईश्वर योग सिखलाते हैं। कौन सा योग? हठ योग तो अनेक प्रकार का है। यह जिस्मानी योग नहीं है। सन्यासियों का तत्व योग ब्रह्म योग है, उनको ईश्वर योग नहीं सिखाते। तुम बच्चे जानते हो परम पिता परमात्मा हमको फिर से कल्प पहली माफिक राजयोग सिखलाते हैं। सन्यासी ऐसे कभी नहीं कहेंगी यह योग कल्प पहले भी सिखाया था और अभी भी सिखला रहा हूँ। तुम बच्चे कह सकते हो वह हठयोगी राजयोग सिखला नहीं सकते हैं। हमको सिखलाने वाला शिव बाबा है, जिसको योगेश्वर कहा जाता है। मनुष्य भूल से श्री कृष्ण को योगेश्वर कह देते हैं। श्री कृष्ण सतयुग का प्रिंस है, वहाँ युग की बात ही नहीं। ये बहुत अच्छी पॉइंट है, समझाने की तरकीब सीखो। युक्ति से समझाया जाता है। तुम्हारा सारा मादन योग पर है। जितना योग में रहेंगी उतना विकर्मजीत बनेंगी। भारत का प्राचीन योग बहुत गाया हुआ है। यह राजयोग परम पिता परमात्मा के सिवाय कोई सिखला ना सके, इसलिए इनका नाम योगेश्वर है। ईश्वर ही राजयोग सिखलाते हैं। किसके लिए राजयोग सिखलाते हैं? क्या भारत को राजाई देते हैं? नहीं, सिर्फ भारत की बात नहीं। तुम बच्चों को सारे विश्व का मालिक बनाने के लिए राजयोग सिखलाते हैं। यह एम ऑब्जेक्ट क्लियर है। फल राजाई कोई टुकड़े पर करेंगी, विश्व में तो नहीं करेंगी, परंतु कहने में आता है विश्व का मालिक। तुम बच्चे जानते हो नई दुनिया के लिए हम तकदीर बनाकर आए हैं। सारी विश्व नई बन जाती है। कैपिटल भारत है, तुम्हारे नए विश्व में भी कैपिटल दिल्ली होगी। उनका नाम गाया हुआ है परिस्थान। जो हमारा राजधानी होगा उनका नाम गाया हुआ है परिस्थान। तुम हो ज्ञान परिया। ज्ञान सागर में
गोता खाकर मनुष्य से बदल स्वर्ग की परियां बन जाते हो। यह मान सरोवर है ना, ये ब्रह्मा मान सरोवर है। कहते हैं वहाँ स्नान करने से मनुष्य परी बन जाते हैं। तुम यहाँ आए हो स्वर्ग की परियां बनने के लिए। तुम बादशाही लेते हो, तुम्हारे पास जेवर आदि ढेर होंगे। तुम कहेंगे हम राजयोग सीखते हैं जिससे हम भविष्य में महाराजा महारानी बनेंगे। परंतु अगर श्रीमत पर अच्छी रीति चलेंगे तो ऐसे मत समझना कि प्रजा में जाने वाले को परी कहेंगे नहीं। श्रीमत पर देवी गुण धारण करने हैं। लौकिक बाप का बच्चों में मोह होता है तो कहते हैं बच्चों को ऊंच पढ़ाऊं। ये बाप भी कहते हैं इन्हों को एकदम स्वर्ग की परी बना दूं। श्रीमत पर जितना चलेंगे उतना श्रेष्ठ बनेंगे, कोई भी तकलीफ नहीं है। साहूकारों को सुनने की फुर्सत नहीं मिलती, सिर्फ गरीबों को फुर्सत मिलती है। तुम्हारी जितनी फुर्सत किसी को नहीं है। जिनको लफड़े ज़्यादा है उनका योग लग नहीं सकता। आज बाबा बच्ची से पूछ रहा था कि तुम जानती हो कि हम किसके रथ की सेवा कर रहे हैं। घोड़े की संभाल करने वाला समझेगा कि हम फलाने साहिब के घोड़े की संभाल कर रहे हैं। तुम भी जानते हो यह किसका रथ है। अगर शिव बाबा को याद कर तुम इस रथ की सेवा करो तो तुम बहुतों से अच्छा पद पा सकती हो। ये हुआ रथ। याद तो शिव बाबा को करना है। यह भी याद रहे तो बेड़ा पार हो सकता है। बाबा कहाँ के लिए राजयोग सिखलाते हैं? भविष्य नई दुनिया के लिए, और सिखाते हैं संगम पर। श्री कृष्ण कैसे राजयोग सिखाएंगे? वो तो सतयुगी राजाई में था, परंतु वह राजाई किसने स्थापन की? बाप ने। प्राचीन देवी देवताओं को ऐसा किसने बनाया? किसने राजयोग सिखाया? वह श्री कृष्ण का नाम लेते हैं। बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों को अभी सिखला रहा हूँ। तुम तकदीर जगा कर आए हो भविष्य नई दुनिया में ऊंच पद पाने के लिए। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो पवित्र दुनिया का मालिक बनो, और कोई उपाय नहीं। एक तरफ याद करते हैं पतित पावन आओ, दूसरी तरफ नदियों को कहते हैं पतित पावनी। कितनी भूल है। बात छोटी है परंतु मनुष्य की आँख खुलनी है। बाप जब आते हैं आकर समझाते हैं कि पतित पावन मैं हूँ। मैं ही तुमको ज्ञान स्नान कराए पावन बनाता हूँ। यह पतित दुनिया है। सन्यासी अनेक प्रकार के योग सिखलाते हैं, परंतु राजयोग तो एक ही सिखलाने वाला मैं हूँ। परम पिता परमात्मा को ही पतित पावन कहते हैं। उनको कितना याद करना चाहिए। फिर मैनर्स भी अच्छे चाहिए। हम 16 कला संपूर्ण बनते हैं। खान पान शुद्ध होना चाहिए। कोई झट धारण करते हैं। गाया हुआ है सेकंड में जीवन मुक्ति। एक जनक थोड़े ही होगा। मिसाल एक का दिया जाता है। द्रौपदी एक थोड़े ही होंगी। सबकी लाज रखते हैं। स्त्री पुरुष दोनों को पतित होने से बचाते हैं। गीता में कृष्ण का नाम लिख दिया है। इस समय तुम बच्चे जो कुछ भी करते हो भक्ति में यादगार बनता है। शिव बाबा का कितना बड़ा मंदिर है। जो सर्विस करते हैं उनका समाज नामाचार निकलता है।
तुम्हारा दिल बड़ा मंदिर एक्यूरेट यादगार है। नीचे तपस्या कर रहे हो, ऊपर राजाएं के चित्र खड़े हैं। अभी तुम बाप से योग लगा रहे हो स्वर्ग का मालिक बनने के लिए। स्वर्ग को भी याद करते हो। कोई मरता है, कहते हैं स्वर्ग पधारा, परंतु स्वर्ग है कहाँ यह किसी को मालूम नहीं। समझते हैं भारत स्वर्ग था, फिर ऊपर कह देते हैं बाप समझाते हैं सेकंड में जीवन मुक्ति गाई हुई है, फिर भी कहते हैं ज्ञान का सागर है। जंगल को कलम बनाओ, सागर को स्याही बनाओ, तो भी खुटता नहीं। पिछाड़ी तक चलेगा तो मेहनत की जाती है ना। सेकंड की बात भी ठीक है। बाप को जाना तो बाप का वर्षा है ना। बाप को जाना तो बाप का वर्षा है जीवन मुक्ति। साथ साथ ये समझाया जाता है तो चक्र कैसे फिरता है, धर्म कैसे स्थापन होते हैं। कितनी बातें हैं समझाने की। साथ में बाबा को याद करो, वर्षे को याद करो। तुम याद करते हो, निश्चय भी करते हो हम विश्व की बादशाही ले रहे हैं, फिर क्यों भूल जाते हो। बाबा कहते हैं जितना याद करेंगे उतनी विक्रम विनाश होंगे। इसमें टाइम लगता है जब तक कर्मातीत अवस्था हो जाए। कर्मातीत अवस्था हो गए फिर तो तुम यहाँ रह नहीं सकते हो। बच्चों को वर्षों से समझाते रहते हैं। बात है बिल्कुल सहज। अल और बे चक्र का राज भी बाबा समझाते हैं। बुद्धि में पूरा राज आता है तो फिर औरों को भी समझाना पड़ता है। सारा झाड़ बुद्धि में आ जाता है। बाप से सहजते सहज वर्षा लेना है। कहते हैं बाबा योग नहीं लगता, माया विक्रम करा देती है। बाप समझाते हैं बच्चे अगर विक्रम कर लिया फिर तो बहुत पुरुषार्थ करना पड़ेगा। माया देह अभिमान में लाकर उल्टा काम करा लेती है। बाप कहते हैं बच्चे मेरा बनकर कोई भी विक्रम नहीं करो। तुमने प्रतिज्ञा की है मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। जैसे कन्या की जब सगाई होती है तो पति के साथ कितना लव हो जाता है, तो बेहद के बाप से कितना लव होना चाहिए। तुम्हारा कितना गुप्त लव है, वो है जिस्मानी, ये है रूहानी। उनकी प्रैक्टिस पड़ गई है, यह तुम घड़ी घड़ी भूल जाते हो क्योंकि नई बात है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। तुम हो खुदाए खिदमतगार, तुम हो रूहानी सेवाधारी। तुम लड़ाई के मैदान में खड़े हो, बाबा उस्ताद भी खड़ा है। कहते हैं माया के साथ पूरी युद्ध करो, जो ये 5 विकार प्रवेश ही ना करे। लिखते हैं बाबा ये भूत आ गया, बाबा कहते इन भूतों को भगाते रहो। ये तो अंत तक आएंगे और ही जोर से तूफान आएंगी। अज्ञान में भी कभी नहीं आए होंगे, वो भी आएंगी। तुम कहेंगी वानप्रस्थ में थे, कभी ख्याल भी नहीं आता था। ज्ञान में आने से काम का नशा आ गया। स्वप्न भी आते रहते हैं। ये क्या, ये वंडरफुल ज्ञान है, कोई मुझकर छोड़ भी जाते हैं। बाबा बता देते हैं बाबा क्या बता देता है, तूफान बहुत आएंगी। जितना पहलवान बनेंगी माया बहुत पछाड़ेगी। इसीलिए महावीर बन स्थैर्य में रहना है, बाबा की याद में रहना है, कर्म में नहीं आना है। कर्म में आने से विक्रम बन जाता है। भले तूफान आए लेकिन कर्म में नहीं आओ। अगर कर्म में आया तो फिर विक्रम का खता बन जाएगा। बहुत पुरुषार्थ करना है, खराब आदतें निकालनी है।
अविनाशी सर्जन जानते हैं, ये बाबा भी जानते हैं। माया की अनेक प्रकार के विघ्न पड़ते हैं। यहाँ बहुत शुद्ध बनना है। चाहते हो हम सूर्यवंशी बने तो लायक बनना पड़े। ये है राजयोग, प्रजा युग नहीं है। तो पुरुषार्थ कर रजाई लेनी चाहिए। तुम युक्ति से, गुप्त रीति से कहाँ भी जा सकते हो। बोलो, हमको बताओ, हम किसको याद करें। जो हम दुख से छूट जाए। भला कहते हैं भारत का प्राचीन युग, वह क्या है। आप हमको राजयोग सिखला सकते हो जो हम राजा बने। ऐसी ऐसी बातें करते ज्ञान में ले आना चाहिए। तुम ऐसी पहलवानी दिखाओ जो एक ही बात से उनकी बुद्धि ढीली हो जाए। युक्ति वाले चाहिए। तब बाबा पूछते, इतनी सर्विसेबल बने हो, बहुत संभाल रखनी पड़ती है। दुनिया इस समय बहुत गंदी है। यह भी एक कहानी है। द्रौपदी के पिछाड़ी कीचक लगे, इसीलिए बाबा कहते हैं बहुत खबरदार रहना है। मूल बात है राजयोग की। किसको भी यह समझाओ कि राजयोग सिखलाया बाप ने, नाम डाला है बच्चे का। दूसरी ये बात सिद्ध करो कि गीता का भगवान शिव है, जिससे स्वर्ग का वर्षा मिलता है। समझाने की युक्ति चाहिए। तुम्हारी सर्विस है रूहानी, वह सोशल सर्विस भी जिस्मानी करते हैं। वो है जिस्मानी सोसाइटी, ये है रूहानी सोसाइटी। रूह को इंजेक्शन लगता है, तब कहते हैं ज्ञान अंजन सद्गुरु दिया। अब आत्मा की ज्योति आत्मा की ज्योत बुझी हुई है। मनुष्य जब मरते हैं तो दीवा जलाते हैं, समझते हैं आत्मा अंधेरे में जाएंगी। बरोबर बेहद का अंधियारा है। आधा कल्प घृत नहीं पड़ा है। आत्मा की ज्योति बुझ गई है। अब ज्ञान का घृत पड़ने से रोशनी हो जाती है। अब बाप बच्चों को कहते हैं कि मामे कम याद करो। यह श्री कृष्ण तो नहीं कह सकते। हम आत्मा भाई भाई हैं। बाप से वर्षा ले रहे हैं। अच्छा, हम कितना समय याद में रहते हैं, यह चार्ट रखना अच्छा है। प्रैक्टिस करते करते फिर वह अवस्था पक्की हो जाएंगी। यह युक्ति अच्छी है। सर्विस भी करते रहो, चार्ट भी रखो, फिर उन्नति को पाते रहेंगे। अच्छा, मीठी मीठी शिकल दे बच्चों प्रति। माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, थैंक यू बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर पहला, कोई भी भूत अंदर प्रवेश ना हो, इसकी संभाल रखनी है। कभी भी माया के तूफानों में मूझना नहीं है। खराब आदतें निकाल देनी है। नंबर दूसरा, याद का चार्ट रखना है। साथ साथ रूहानी सेवाधारी बन रूहों को ज्ञान का इंजेक्शन लगाना है। वरदान है, कोई भी कार्य करते सदा दिल तख्त नसीन रहने वाले बेफिक्र बादशाह भव। जो सदा जो सदा बाप दादा के दिल तख्त नसीन रहते हैं, वे बेफिक्र बादशाह बन जाते हैं। क्योंकि इस तख्त की विशेषता है कि जो तख्त नसीन होगा वह सब बातों में बेफिक्र होगा। जैसे आजकल भी कोई कोई स्थान को विशेष कोई ना कोई नवीनता विशेषता मिली हुई है, तो दिल तख्त की विशेषता है कि फिक्र आ नहीं सकता।
यह दिल तख्त को वरदान मिला हुआ है, इसीलिए कोई भी कार्य करते सदा दिल तख्त नसीन रहो। स्लोगन: नंबर आगे लेना है तो स्नेह और सहयोग के साथ शक्ति रूप धारण करो। अच्छा, कीचक अरण्य पर्व महाभारत में कीचक की जो बाबा ने आज नाम लिया, तो कीचक की कुछ महाभारत में वर्णन है। जैसे 12 साल का अरण्यवास पूरा करके 1 साल अज्ञातवास में रहने के लिए पांडव अपना भेष और भाषा बदलकर विराट राज्य में रहने लगे। विराट राजा के साले का नाम था कीचक। वह दुष्ट बुद्धि इंसान था। बूढ़े विराट के राज्य का सारा कारोबार कीचक ही देखता था। विराट राजा की पत्नी सुदेशना देवी के पास द्रौपदी शैलेंद्री के नाम से रहती थी। कीचक द्रौपदी पर मोहित था और अपनी विकारी दृष्टि से सदा उसे दुख देता रहता था। पांडवों में केवल भीम ही कीचक का वध कर सकता था, लेकिन द्रौपदी डरती थी कि कहीं कीचक का वध उनके अज्ञातवास को भंग ना कर दे, इसलिए वह चुपचाप सब सहन करती जा रही थी। आखिर जब उनका अज्ञातवास 3 दिन का रह गया, तब द्रौपदी ने कीचक के बारे में भीम को बताया। भीम के कहे अनुसार कीचक पर झूठा प्यार दिखाकर तथा फुसलाकर द्रौपदी ने उसे नर्तनशाला में आने के लिए कहा। वहाँ भीम ने कीचक का वध कर दिया। आध्यात्मिक भाव जिनकी कामुक विकारी दृष्टि वृत्ति रहती हैं, वे कीचक के समान हैं, उनका पतन अवश्य होता है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा।